अगर आप आदिवासी हैं, तो यह आपके लिए एक आंखें खोल देने वाला सच है। क्या आपने कभी गौर किया कि भारत का संविधान, जो हर नागरिक को समानता और न्याय का वादा करता है, हमारे देश का असली बॉस है? जी हाँ, संविधान ही वह नींव है जिसके आधार पर सारे नियम, कायदे, कानून और अधिनियम बनते हैं। यह वह ताकत है जो हर भारतीय को हक और सम्मान देती है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह ताकत आदिवासी समुदायों तक पहुंच रही है? सच डरावना है। आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और उनकी सदियों पुरानी पहचान को छीना जा रहा है। यह कोई साधारण लापरवाही नहीं, बल्कि सत्ता का एक गहरा खेल लगता है, जो आपको झकझोर देगा और सोचने पर मजबूर करेगा, आखिर यह हो क्यों रहा है? कौन है इसके पीछे? आइए इस सच्चाई को समझें और अपने हक की लड़ाई लड़ें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। भारत का संविधान लोकतंत्र की नींव, लेकिन क्या यह सबके लिए? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू देश का सर्वोच्च कानून है। यह 395 अनुच्छेदों, 12 अनुसूचियों और 22 भागों वाला दस्तावेज है। यह वह नींव है जिस पर भारत का लोकतंत्र टिका है। यह केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि हर भारतीय के अधिकारों, कर्तव्यों और स्वतंत्रता का रक्षक है, जो हर भारतीय को समानता अनुच्छेद 14, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 और जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 देता है। 5वीं और 6ठी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों को स्वशासन और उनकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का अधिकार देती है। संविधान हर नागरिक का रक्षक है, लेकिन क्या यह आदिवासियों के लिए वास्तव में काम कर रहा है? या सत्ता के गलियारों में इसे चुनिंदा तरीके से लागू किया जा रहा है? अधिनियम, नियम और अधिसूचनाएं, संविधान का ढाल। अधिनियम एक्ट संसद द्वारा बनाए गए कानून, जैसे वन अधिकार अधिनियम 2006, FRA, आदिवासियों को जंगल, जमीन और संसाधनों पर अधिकार देता है। नियम, रूल्स, ये अधिनियमों को लागू करने के दिशा निर्देश हैं, जैसे FRA के तहत ग्राम सभा को भूमि दावों की जांच का अधिकार। अधिसूचनाएं, नोटिफिकेशन, सरकार की घोषणाएं, जो कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया या समय सीमा बताती है। ये सभी संविधान के ढांचे में बनते हैं, लेकिन सवाल उठता है, क्या इन्हें लागू करने में सत्ताधारी दल निष्पक्षता बरत रहे हैं, या इनका इस्तेमाल चुनिंदा हितों को साधने के लिए हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट संविधान का प्रहरी है, लेकिन सत्ताधारी दल आदेश का पालन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का रक्षक है। यह रिट याचिकाओं, जैसे परमादेश, निषेधाज्ञा के जरिए त्वरित न्याय देता है। इसके फैसले कानून बनते हैं और देश की नीतियों को दिशा देते हैं। लेकिन जब आदिवासियों के अधिकारों की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट उनकी आवाज को सुन रहा है। लेकिन क्या सत्ताधारी दलों के दबाव में फैसले का पालन सरकारें ठीक से कर रही हैं? ऐतिहासिक फैसले, समता और वेदांता, आदिवासियों की जीत। समता जजमेंट 1997, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अनुसूचित क्षेत्रों में खनन के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। यह आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर अधिकार को मजबूत करता है। वेदांता जजमेंट 2013, ओडिशा के नियामगिरी पहाड़ों में वेदांता कंपनी के बॉक्साइट खनन को रोकते हुए कोर्ट ने ग्राम सभा को परियोजनाओं पर फैसला लेने का अधिकार दिया। ये फैसले संविधान की ताकत दिखाते हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में लागू हो रहे हैं, या सत्ताधारी दलों और कॉरपोरेट्स की मिलीभगत से इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है? आदिवासी अधिकार, जल, जंगल, जमीन और खनिज, क्या ये सिर्फ वादे? 5वीं अनुसूची, पंचायत, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, अधिनियम 1996, पैसा,
और वन अधिकार अधिनियम 2006 आदिवासियों को स्वशासन, जमीन, जंगल और खनिजों पर प्राथमिकता देते हैं। ग्राम सभा को परियोजनाओं की मंजूरी देने का अधिकार है। लेकिन हकीकत क्या है? वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 ने ग्राम सभा की शक्तियों को कमजोर किया। गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में ग्राम सभा की सहमति को नजरअंदाज कर परियोजनाएं शुरू हो रही हैं। कॉरपोरेट्स और सत्ताधारी दलों के गठजोड़ से आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं। क्या यह संविधान का अपमान नहीं? क्या सत्ताधारी दल और उनके नेता, जो संविधान की शपथ लेते हैं, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा में विफल नहीं हो रहे? क्या यह विफलता सोची समझी साजिश है जो आदिवासियों को खत्म करने के लिए चली गई हो? सत्ता का खेल, आदिवासियों के अधिकारों पर चोट। ग्राम सभा की अनदेखी गुजरात के भरूच, नर्मदा, छोटा उदेपुर, दाहोद और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की सहमति को दरकिनार किया जा रहा है। सत्ताधारी दलों के नेता इसे विकास का नाम देकर आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। पैसा की उपेक्षा, पैसा जो आदिवासियों को स्वशासन देता है, कई राज्यों में आज तक लागू ही नहीं हुआ। क्या यह सत्ताधारी दलों की नाकामी नहीं? विस्थापन का दंश, छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में कोयला खनन के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है और सत्ताधारी नेता चुप हैं। जानकारी का अभाव, आदिवासियों को उनके अधिकारों की जानकारी नहीं दी जाती। क्या यह सत्ताधारी दलों की रणनीति नहीं, जो आदिवासियों को अंधेरे में रखना चाहती है? यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि सत्ता और कॉरपोरेट्स का ऐसा खेल है जो आदिवासियों को उनकी जड़ों से उखाड़ रहा है। क्या सत्ताधारी दलों के नेता, जो संविधान की शपथ लेते हैं, इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ रहे? गुजरात के झगड़िया तहसील के पूर्व विधायक छोटूभाई वसावा ने बताया कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलवाद के नाम पर जो 1200 से 1500 गांव खाली हो गए हैं, उसमें आदिवासियों का पुनर्वास किया जाएगा या फिर उद्योगों को बसाया जाएगा। ऐसी ही हर जगह छोटे बड़े मुद्दे खड़े करके आदिवासियों को बाहर निकालकर उद्योगों को जो जमीनें सौंपी जा रही हैं और होटल मोटल जैसे जो धंधे किए जा रहे हैं, उसका जीता जागता सबूत केवडिया में है। वर्तमान में केवडिया में आदिवासियों की जो जमीनें थी, जिन पर उनकी दुकानें थी, घर थे, वो जमीनें इन लोगों ने छीन ली हैं। ये सब उदाहरण हैं और इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि सत्ता प्राप्त करके आदिवासी इलाकों के जल, जमीन, जंगल और खनिज को लूटने की एक पूरी साजिश चल रही है। अनकोट। संवैधानिक हकों का छिपा हनन। आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकार, जो संविधान की 5वीं अनुसूची और पैसा जैसे कानूनों में स्पष्ट हैं, आजकल नियमों और कानूनों में पहले की तरह विशेष रूप से दर्ज नहीं किए जा रहे। पहले आदिवासी क्षेत्रों के लिए नियमों में स्पष्ट लिखा जाता था कि वे कैसे लागू होंगे, लेकिन आज उदाहरण के लिए गुजरात में बिन कृषि मंजूरी, खनिज स्टॉकिस्ट जैसे कई नियमों से ग्राम सभा की अनुमति जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों को हटा दिया गया है। यह सीधे तौर पर आदिवासियों के संवैधानिक हकों को छीनने जैसा नहीं दिखता, लेकिन हकीकत में यह उनके अधिकारों का अप्रत्यक्ष हनन ही है। राजनीतिक उपेक्षा, आदिवासी मुद्दों की अनदेखी। आज सभी राजनीतिक दल अपने और अपने चहेतों के कल्याण में जुटे हैं और इस खेल में सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं आदिवासी समुदाय। भारत का संविधान आदिवासियों को विशेष अधिकार, आरक्षण और संरक्षण देता है, जैसे कि 5वीं अनुसूची और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत। फिर भी आदिवासियों को उनके हक और अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। वर्षों से सत्ता में रहे राजनीतिक दलों ने केवल अपने दल के विस्तार पर ध्यान दिया और यह सब आदिवासी समुदाय के हकों को छीन कर किया गया। यह आज की परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सवाल यह है
क्या इसका कारण यह है कि संविधान ने भले ही आदिवासियों को आरक्षण और विशेष अधिकार दिए, लेकिन कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं उभरी जो आदिवासी समुदाय के जनप्रतिनिधियों को उनकी आवाज बनाकर उनके हक और अधिकारों के लिए दृढ़ता से लड़ सके? क्या आपको नहीं लगता कि जब संविधान में आदिवासियों के लिए आरक्षण और विशेष अधिकार हैं, तो राजनीति में भी एक ऐसी समर्पित रिजर्व पार्टी होनी चाहिए जो आदिवासियों की आवाज को बुलंद करे? आदिवासियों का दर्द, हमारा दर्द। कल्पना करें, एक आदिवासी परिवार जो सदियों से अपने जंगल में रहता था, अब अपनी जमीन से बेदखल होकर भटक रहा है। एक आदिवासी बेटी जिसके लिए उसका जंगल माँ था, अब उसे कटते देख रही है। यह केवल जमीन का नुकसान नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, उनके देवताओं, उनकी पहचान का विनाश है। क्या यह अन्याय आपके दिल को नहीं छूता? क्या यह आपको गुस्सा नहीं दिलाता? आदिवासियों का दर्द हमारा दर्द है, क्योंकि वे इस देश की आत्मा है। सत्ताधारी दलों के नेता जो विकास की बात करते हैं, क्या वे इस दर्द को महसूस करते हैं? क्या करें हम? सत्ताधारी दलों को जवाबदेह बनाएं, जागरूकता लाएं, आदिवासियों को उनके संवैधानिक अधिकारों, जल, जंगल, जमीन और खनिज के बारे में बताएं। ग्राम सभा को मजबूत करें, सत्ताधारी दलों पर दबाव डालें कि वे ग्राम सभा की सहमति को अनिवार्य करें। कानूनी रास्ता, सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाएं दायर करें। समता और वेदांता जैसे फैसलों को लागू करवाएं। सोशल मीडिया की ताकत, सेव आदिवासी राइट्स जैसे अभियानों से सत्ताधारी दलों की नाकामी को उजागर करें। एकजुटता, आदिवासी और गैर आदिवासी मिलकर सत्ताधारी नेताओं से सवाल पूछें, क्या वे संविधान का सम्मान कर रहे हैं? आखिरी पुकार, सत्ताधारी दलों को जवाब देना होगा। आदिवासियों के अधिकारों का हनन केवल उनका नुकसान नहीं, बल्कि संविधान की भावना पर चोट है। सत्ताधारी दल और उनके नेता जो संविधान की शपथ लेते हैं, क्या वे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? अगर आज हम चुप रहे, तो कल हमारी बारी होगी। यह वक्त है सत्ताधारी दलों से सवाल पूछने का, क्यों आदिवासियों के अधिकारों को कुचला जा रहा है? यह वक्त है संविधान को जंगलों, नदियों और आदिवासी दिलों तक पहुंचाने का। इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर मंच पर इसे वायरल करें। सत्ताधारी दलों को बताएं कि जनता जाग चुकी है और संविधान की रक्षा के लिए खड़ी है। डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।